औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हाल ही में मौलवी जाफ़र जतोई ने जैसे गुज़िश्ता सालों में सुल्तान करबला की तौहीन की और अजीब व गरीब किस्म की खुराफात मिंबर से शुरू की, इस बार फिर जनाब ने अब सय्यदा निसाइल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहा की शान अक़दस में गुस्ताखी की, मसाइब की आड़ में कुछ जाली बातें और इंतहाई तौहीन आमेज़ जुमले जनाब सय्यदा के बारे में, वो आप इनकी वीडियो देखें। और फिर इन्होंने आगे से एक रुजू रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की है माफ़ीनामे के चक्कर में। ये अच्छा है, पहले गुस्ताखियाँ करो, उसके बाद माफ़िया मांग के मशहूर हो जाओ, रुजू भी कर लिया व्हाट्सोएवर। तो चलें मौलवी साहब की वीडियो की तरफ, और उसके बाद ये हज़रत ने माफ़िया मांगी हैं, वो भी आप देखें और फिर हम इनकी जहालत का पोस्टमार्टम आपके सामने किए देते हैं। सुना मोहम्मद की बेटी चुप कर गई है, उसने कहा मैंने बाबा के मिंबर के सामने दरबार में खड़ी हुई बतूल के चेहरे पर इतना जोर से तमाचा मारा है कि बतूल के रुखसार का गोश्त गिर के जमीन पे तड़पने लगा। हसन मां के रुखसार का गोश्त उठाकर नाने की कब्र पे जाकर मातम करके हसन कहता नाना। अज़ादार सादात मोमिनीन ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया है कि जी ये रिवायत के अल्फाज जो हैं वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और शान के मुताबिक होने भी चाहिए। रिवायत पढ़ते हुए, मसाइब पढ़ते हुए हमें ख्याल रखना भी चाहिए। किताबों में तो भरी हुई हैं, हर बात किताब की भी मिंबर पे नहीं पढ़ी जा सकती है, लेकिन मैंने वो जो रिवायत पढ़ी है, आप मेरा घर है करोड़ पक्का और आप अज़ादार सादात तिब्बे सादात पे मैं खड़ा हूँ, मुझसे पहले कुछ बुज़ुर्गों ने वो रिवायत मिंबरों पे पढ़ी है, जिनके क्लिप्स भी मौजूद हैं। चूँकि उनके पढ़ने के बाद एहतजाज ही नहीं किया, किसी ने कोई गुस्से गम और गुस्से का इजहार ही नहीं किया, और इतने मुस्तनद बुज़ुर्गों से मैंने सुन के मैंने भी पढ़ी है। जी अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, यार आप लोगों को मैं क्या कह सकता हूँ। मौलवी जाफ़र साहब, आप खुदा का नाम है, आप जैसे लोग अपने नामों के साथ ये अल्लामा, ख़तीब विलायत इस तरह के टाइटल्स ना लगाया करें, क्योंकि ख़तीब विलायत, अल्लामा ये डिग्रीज़ उनको सूटेबल हैं जो मुहक्किकीन हैं। मैंने फ़लाँ बुज़ुर्गों से, मोतबर बुज़ुर्गों से सुनी थी, वो आपके बुज़ुर्गों ने भी जो आपका हाल किया था गुज़िश्ता साल, वो दुनिया पर मख्फी नहीं है। उन्होंने आपको ठुड्डा मार के शागिर्दी से ही बाहर कर दिया था। अब ये हाल हो जिस कौम के अल्लामों का, उसका क्या फ्यूचर है, क्या मुस्तकबिल है उस कौम का। मैंने सुनी थी, मैंने ये वो, तो फिर अपने नाम के साथ अल्लामा क्यों लिखवाते हैं सीढ़ियों वाले मौलवी। इसी तरह के और भी बस नाम कमाना, पैसा कमाने का चस्का पड़ा हुआ है, तहकीक के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो, जाहिल मौलवी, बदबख्त इंसान। और इसी तरह और भी जितने भी ये अजीब व गरीब किस्म की खुराफात आके बक रहे हैं। कोई वलीउल असर के नाम पे चूरन बेचता है तो कोई पाकिस्तान में फितना राइज करके भाग जाता है। खैर, क्या कह सकते हैं। अज़ीज़ान, जनाब सय्यदा के मसाइब पर नो डाउट बहुत से उलमा ने तहकीक की और नादिर तहकीकात के साथ कुतुब लिखी गई। सबसे पहले बीबी के मसाइब पर सख्त तरीन जो रिवायात हैं वो मुहद्दिस अकबर सरकार अबी जाफ़र तबरी, अहले सुन्नत के इमाम तबरी नहीं, हमारे अल्लामा ये मोहम्मद बिन जरीर बिन रुस्तम तबरी रिज़वानुल्लाह अलैह, उनकी किताब दलाइलुल इमामा, इंतहाई सख्त रिवायात जनाब सय्यदा के मसाइब के लिहाज से उन्होंने लिखी और सही सनद के साथ। फिर जिसे कौन नहीं जानता, हज़रत शेख सद्दूक रिज़वानुल्लाह, उन्होंने अपनी अमाली सद्दूक में बीबी के मसाइब, क्योंकि ये अयाम फ़ातिमिया तो है नहीं कि मैं इबारत आपके सामने पढ़ूँ कि बीबी के मसाइब में क्या बातें हैं। और इनसे भी पहले किताब सुलैम बिन कैसल हिलाली, बच्चा जानता, और किताब सुलैम की तौसीक पे और बिलखुसूस हज़रत आबान बिन अबी अय्याश के लिहाज से हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं ऑलरेडी। जिसने एतराज़ किया था मुँह तोड़ जवाब उन्हें मिल चुका है। खैर,
अब दौर हाजिर के जो मामलात हैं उनके लिहाज से भी मुझे लिटरली अहले सुन्नत भाइयों ने भी कहा था कि शाह जी ये आपने चले इख्तलाफात की बात की थी, जनाब सैयदा की शहादत की वजह से आप उनकी खिलाफत के कायल नहीं हैं। मैंने कहा जी भाई और भी बड़ी वजूहात हैं। कहते शाह जी ये आपके अलामों का हाल है। मुझे लिटरली इतनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी उन अहले सुन्नत भाइयों के सामने। फिर खैर मैंने उन्हें उनकी किताब का भी हवाला दिया। ये मेरे पास मतबूआ मिस्र मौजूद है, अहले सुन्नत के इमाम शहरस्तानी की अल-मिलल वन निहल। इसमें अज़ीज़ान पेज नंबर 59 पर वो इबारत मौजूद है, अल्लाहु अकबर, जहाँ पे बिल्कुल दो टोक अल्फाज में ये जनाब सैयदा के बारे में ख़ुद हाफिज़ शहरस्तानी ने लिखा, इन्ना उमर ज़रब बतन फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा, कि उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने जनाब सैयदा के बतन अतर पर ज़रब लगाई थी। अल्लाहु अकबर, ये आप खुद देख लें। और अज़ीज़ान अहले सुन्नत भाइयों ने कहा था शाह जी ये कोई मोतबर शख्सियत नहीं है शहरस्तानी, इसकी मिलल वन निहल आप दिखा रहे हैं। आजकल ये भी ड्रामा चल गया था, तो फिर इस ड्रामे को रद्द करने के लिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है हाफिज़ ज़हबी की सीर व आलाम नुबला जिल्द नंबर 13। और सीर व आलाम नुबला में जिल्द नंबर 13 में हाफिज़ ज़हबी ने सफ़ा नंबर 505 पर रकम नंबर 571 पर शहरस्तानी का जिक्र भी किया, इनकी किताब मिलल वन निहल का भी जिक्र किया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने शहरस्तानी के बारे में क्या लिखा, काना इमामन उसूलियन, अहले सुन्नत का सर्टिफाइड इमाम, यानी इतना बड़ा दर्जा है हाफिज़ शहरस्तानी का अहले सुन्नत के अंदर, जिसे ज़हबी जैसा अहले सुन्नत का इमामुल आइमा भी अहले सुन्नत का इमाम मान रहा है, उसने ये इबारत लिखी। खैर अज़ीज़ान किताबें वैसे तो बहुत सारी हैं इस मामले में। इसी तरह मौर्रिख़ आले मोहम्मद जनाब शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ मूसवी अल मुकर्रम, उनकी किताब अज़्ज़हरा, यानी कि इस तरह मैं दिखाता चलूँ तो फिर दर्जनों किताबें हैं जिनमें मसाइब का जिक्र है, फ़ज़ाइल का जिक्र है मौजूद है। लेकिन ये जो हज़रत ने बकवास की उन्होंने खुद मान ली किसी किताब में है नहीं, मैंने तो सुनी थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अज़ीज़ान राइट इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो थोड़ा बहुत मसाइल चल रहे हैं, एक और जाली बात की जाती है, इसी तवज्जो से मैं उसे भी क्लीन करता चलूँ। माज़अल्लाह वो जब बीबी पर हमला हुआ तो जनाब मोहसिन अस्तग़फिरुल्लाह बीबी के बतन अथर में थे, जो कि बिल्कुल झूठ है। जनाब मोहसिन की शहादत हुई है लेकिन बीबी के साथ थे, बतन अथर में नहीं थे। और इस बात पर आलिम रब्बानी शम्सुल उलमा आगा सैयद मोहम्मद अबुल हसन मूसवी मशहदी हाफिज़हुल्लाह ने पूरी किताब लिखी है, मारिफ़ फ़ातिमिया व मक़तल मोहसिन। उन्होंने पूरी किताब ही इस मौजू पर लिखी है जनाब मोहसिन के मक़तल पे, कि वो बीबी के साथ थे। बात ही ख़त्म हो गई। तो ये जाली मसाइब घड़ने की ज़रूरत क्या है जब इतने सख्त मसाइब आले मोहम्मद के ऑलरेडी मौजूद। और एक बात की तरफ मैं ध्यान दे दूँ सबको, आले मोहम्मद मज़लूम है, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह ज़लील नहीं है। मज़लूम होने में और ज़लील होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो मज़लूम है, माअज़ल्लाह ज़लील नहीं है। अब ये मौलवी जाफ़र जतोई साहब आजकल जिनकी गोदियों में जाके बैठे हुए हैं उसूली हज़रात की, आए ज़रा उनके यहाँ उसूल देखने के। ये जी जो कहते हैं कि बाज़ ने कहा, फ़लाँ बुज़ुर्ग ने कहा, ये बाज़ फ़लाँ कौन है, जब तक ये पता ना चले रिवायत ही नाकाबिल कबूल है, पावे जितनी मर्ज़ी हील हुज्जत कर लें। ये मुकस्सरीन के बहुत बड़े सरताज आफ्ताब हुसैन जवादी साहब की किताब है अस्सैफ़ुल बारिक, मेरे पास मौजूद है। ख़ुद जिनकी गोद में जाके बैठे सफ़र नंबर 41 पे खुद वो उसूल यहाँ पे शिया सुन्नी कुतुब रिजाल से बयान कर रहे हैं कि वो रिवायत जिसके बयान करने वालों का पता ना हो तमाम उलमा के नज़दीक नाकाबिल कबूल है। अल्लाहु अकबर, बिल्कुल डायरेक्ट जरा। वो रिवायत ही काबिल कबूल नहीं है जिसका बयान करने वाले का ही नहीं पता, चाहे जितने मर्जी बुजुर्गों के आप यहाँ पे आके पीपड़ियाँ बजा लें। अजीज़ान दैट्स ऑल, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ इल्मी जवाब देना और उन लोगों को एक्सपोज करना। और खुदा का नाम है, मैं आपसे दोबारा अर्ज़ करूँगा कि ऐसे जाहिलों से अपने मेंबर को पाक करें। ये सुन सुना के जो आके मेंबर पे बैठे हैं, इससे बढ़ के शिया कौम का अलमिया क्या है, उनके लिए बैड लक क्या होगा कि जिन्हें आता कुछ नहीं है वो मेंबरों पे आके लोगों से 50-50 लाख रुपए लेके अशरे पढ़ रहे हैं, और जो मुहक्किकीन हैं उनकी कदर नहीं की जाती।
डेफिनेटली ना अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी की गई, ना साहिब जवाहिर की गई, किसी बड़े आलिम की, ना बशीर अंसारी की, ना मिर्ज़ा यूसुफ लखनवी की, ना ही हैदरी ख़ानदान की। सबसे बढ़ के जिस कौम ने मुबल्लिग आज़म की माशाल्लाह से ये दुर्गत बनाई, उनका मैं क्या कह सकता हूँ। खैर, मुझे बस पैगाम देना था और इल्मी दलाइल के साथ रद्द करना था, वो मैं कर चुका। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अली वारिस।